जिनका काटा हुआ फिर कभी जीवन में दोबारा पानी नहीं मांगता, उसको कहते हैं कोबरा। और जो नक्सलियों के ऊपर काल बनकर गिरते हैं, उनको बोलते हैं कोबरा कमांडो। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग, कोबरा कमांडोज कोबरा कमांडोज का बैकग्राउंड, कोबरा कमांडोज के द्वारा यूज किए जाने वाले वेपन्स। दोस्तों, आज हम इन सब डिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैंने भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बना रखी है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस, जिनमें से एक कोबरा कमांडो भी है, दोस्तों उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। यह वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, जो कोबरा है वो एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ऑफ इंडिया, प्रोफिशिएंट इन गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर। भारत की दोस्तों, जो कि प्रोफिशिएंट है गुरिल्ला टैक्टिक्स में एंड जंगल वॉरफेयर में। ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड टू एनकाउंटर द नक्सलाइट मूवमेंट। दोस्तों, जो इसको ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया गया था वो नक्सलाइट मूवमेंट को काउंटर करने के लिए। कोबरा इज डिप्लॉयड टू एड्रेस इंसर्जेंट ग्रुप्स एंगेजिंग इन द एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। दोस्तों, जो कोबरा को डिप्लॉय किया जाता है वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि एंगेज रहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, उनको एड्रेस, उनको इनकाउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। नंबरिंग 10 battalions as of 2011, Cobra is considered to be one of the most experienced and successful law enforcement units in the country। दोस्तों, 10 2011 के अनुसार जो कोबरा कमांडोज बटालियन की संख्या 10, उसके अनुसार कोबराज को दोस्तों कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट कंट्री में दोस्तों इनको कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों, हम कोबरा कमांडोज की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इन 2009 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्ड द रेजिंग ऑफ 10 कोबरा टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द नक्सल रिबल्स। दोस्तों, 2009 में जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उसके द्वारा रेजिंग ऑफ 10 कोबरास को अप्रूव किया गया था, ताकि जो चैलेंजेस पोस्ट किए जाते हैं नक्सल रेबल्स के द्वारा उनको फेस कर सके, उनको इनकाउंटर कर सके। दोस्तों, द यूनिट वॉज इनिशियली रेज्ड टू काउंटर द नक्सल इंसर्जेंट्स इन द रेड कॉरिडोर। जो यूनिट को इनिशियली रेज्ड किया गया दोस्तों, वो नक्सल इंसर्जेंट्स को काउंटर करने के लिए, जो कि रेड कॉरिडोर में है, उसके लिए इनिशियली रेज किया गया। द रेजिमेंट इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद 2 battalions। जो रेजिमेंट ने स्टार्ट किया दोस्तों शुरुआत में, वो 2 battalions के साथ शुरुआत की 2009 में। उसके बाद उसको फॉलो किया गया एंड 8 जो अदर बटालियंस हैं उनको रेज किया गया अगले 2 साल में। कोबरा बटालियंस आर ट्रेन टू कंडक्ट ऑपरेशन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स इन ऑल मैनर्स ऑफ रग ट्रेन। जो कोबरा बटालियन है दोस्तों, उनको ट्रेन किया जाता है कि वह किसी भी रग टेरेन में, किसी भी टाइप के ट्रेन में इंसर्जेंट्स के खिलाफ, जो इंसर्जेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन कर सके दोस्तों, किसी भी तरह के ट्रेन में। द हाईली एफिशिएंट पर्सनल आर चोजन फ्रॉम द सीआरपीएफ एंड आर कंडीशन्ड विद द रिगरस फिजिकल एंड्योरेंस। दोस्तों, जो सीआरपीएफ है उसमें से जो हाईली एफिशिएंट पर्सन्स हैं उनको दोस्तों चूज किया जाता है, और उनको जो रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग है दोस्तों उस कंडीशन से ओके गुजरना पड़ता है। एंड टोट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस। और दोस्तों, उनको सिखाया जाता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस। जीपीएस एंड मैप रीडिंग। दोस्तों, उनको जीपीएस एंड मैप रीडिंग भी सिखाई जाती है। एंड गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड फास्ट ड्रॉपिंग एक्टिविटीज अमंग द अदर एक्टिविटीज। दोस्तों, उनको जो गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है एंड फास्ट ड्रॉपिंग अमंग अदर एक्टिविटीज, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है, इनको इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। दोस्तों, द हाईली एफिशिएंट पर्सनल
are trained and specialized in various fields including but not limited to guerrilla warfare, explosive tracking and bomb disposals, फील्ड इंजीनियरिंग, सर्वाइवल एंड जंगल वॉरफेयर। दोस्तों जो ये हाईली एफिशिएंट पर्सनल्स होते हैं ये ट्रेन एंड स्पेशलाइज होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरियस फील्ड्स में इंक्लूडिंग बट नॉट ओनली लिमिटेड टू। दोस्तों इसमें ये सभी चीज़ इंक्लूड होती हैं बट ये सिर्फ इसमें लिमिट तक नहीं रहते, बाकी काफ़ी वेरियस फील्ड्स में भी स्पेशलाइज होते हैं दोस्तों। और जो हैं कौन कौन से फील्ड हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर, एक्सप्लोजिव ट्रैकिंग, बॉम्ब डिस्पोजल, फील्ड इंजीनियरिंग, सर्वाइवल एंड जंगल वॉरफेयर। दोस्तों इनके साथ में भी काफ़ी ज़्यादा वेरियस फील्ड्स में ये ट्रेन एंड स्पेशलाइज होते हैं। जो स्पेशल इंटेलिजेंस कोर्सेज होते हैं दोस्तों हैव बीन कंडक्टेड बाय प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज टू ट्रेन ट्रूप्स इन इंटेलिजेंस गैदरिंग। दोस्तों जो स्पेशल इनके इंटेलिजेंस कोर्स होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ताकि जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड evolution of a unique ethos as well as the training of the troops। दोस्तों टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, दोस्तों यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो एवोल्यूशन ऑफ एक यूनिक एथोस एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स, दोस्तों जो इनकी यूनिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए ए डेडिकेटेड कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स इज इन द वर्क्स। दोस्तों जो एक डेडिकेटेड कोबरा स्कूल है जो कि जंगल वॉरफेयर का और टैक्टिक्स का वो वर्किंग में है। सिंस its inception the unit has been successful in taking down of 61 Naxals and the apprehension of 886 more। They have also recovered vast amount of ammunition dumps along with arms and explosives। दोस्तों जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से लेकर यूनिट सक्सेसफुल रही है टेकिंग डाउन ऑफ 61 नक्सल्स एंड अप्रीहेंशन ऑफ 886 और ज़्यादा लोगों का। दे हैव ऑल्सो रिकवर्ड वेस्ट अमाउंट ऑफ एम्यूनेशन। दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अम्यूनेशन है, डम्प्स है, आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स है उसको भी बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में रिकवर किया गया है। दोस्तों द वेलर एंड गैलेंट एक्शंस ऑफ द कोबरा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड द यूनिट हैज़ बीन डेकोरेटेड विद मल्टीपल गैलेंट्री मेडल्स। दोस्तों जो वेलर और गैलेंट एक्शंस हैं कोबरा कमांडोज के उनको रिकॉग्नाइज किया गया एंड जो यूनिट है दोस्तों वो डेकोरेटेड की गई विद मल्टीपल गैलेंट्री अवार्ड्स। अब दोस्तों यूनिट्स के पास कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जैसे कि 1 कीर्ति चक्कर, 8 शौर्य चक्कर, 6 PPMG, 250 PMG, 189 पराक्रम पदक, 6 जीवन रक्षा पदक, 13,578 आंतरिक सुरक्षा पदक एंड 3,339 DG कमेंडेशन डिस्क। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके PPMG एंड PMG की फुल फॉर्म भी कमेंट में लिख सकते हैं। 1986 was the year when नंबर 88 महिला बटालियन CRPF was raised। दोस्तों 1986 का वह साल था जब नंबर 88 महिला बटालियन CRPF की उसको रेज किया गया, earning the distinction of being the first all women battalion in the world। दोस्तों इन्होंने इस डिस्टिंक्शंस को अर्न किया बीइंग द फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन, दोस्तों जो कि पूरी की पूरी वुमेन बटालियन थी वर्ल्ड में। और दोस्तों 2021 में जो 34 पर्सनल फ्रॉम द हैलोड रैंक ऑफ द CRPF, दोस्तों जो CRPF की हैलोड रैंक है उनमें से दोस्तों 34 पर्सनल्स ने टू फॉर्म एन ऑल वुमेन कोबरा बटालियन। दोस्तों एक फॉर्म की ऑल वुमेन कोबरा बटालियन। अब दोस्तों फायर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, जो दोस्तों कोबरा इज अ वेल इक्विप्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस यूनिट इन द कंट्री। जो कोबरा है दोस्तों वो एक वेल इक्विप्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है यूनिट कंट्री में। सेटअप विद अ बजट ऑफ 293 बिलियन रुपीज, दोस्तों जिसका बजट है 293 बिलियन रुपीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्मॉल आर्म्स दोस्तों इनके द्वारा यूज किए जाते हैं इंसास राइफल, FN FAL, एक्स कैलिबर असोल्ट राइफल, AKM असोल्ट राइफल, X95 असोल्ट राइफल, 9mm IA ऑटो पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, कार्ल गुस्टोव रिकॉइल्स राइफल, ड्रैगोनोव SVD स्नाइपर राइफल, 84mm CGRL, स्टायर SSG 69, हैकलर एंड कोच MSG 90 स्नाइपर राइफल, 40x46mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। Most of the equipment for the Cobra is manufactured indigenously by the Indian Ordnance Factories controlled by the Ordnance Factories Board, Ministry of Defence, Government of India। दोस्तों जितने भी ज़्यादातर जो इक्विपमेंट हैं उनमें से जो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स है दोस्तों उनको इंडिजिनली यानी कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज
है दोस्तों उनके द्वारा जो कि कंट्रोल की जाती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के द्वारा जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में डायरेक्टली कार्य करता है। अब दोस्तों ट्रेनिंग, कोबराज आर ट्रेंड इन द सीआरपीएफ जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशंस इज द बेलगांव एंड कोरापुट। दोस्तों जो कोबराज उनको ट्रेन किया जाता है सीआरपीएफ जंगल के वॉरफेयर जो इंस्टीट्यूशंस है बेलगांव में और कोरापुट में, वहां पे देयर ट्रेनिंग रिजीम एंड ड्यूरेशन इज अलोंग द लाइंस ऑफ द अदर कमांडो फोर्सेज ऑफ द कंट्री। दोस्तों जो उनकी ट्रेनिंग होती है और जो ड्यूरेशन होता है वो अलोंग द लाइंस होता है जो अदर कमांडो फोर्सेज है कंट्री की उनकी, सच है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। और दोस्तों मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी काफी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको काफी ज्यादा कंप्लीटली देख सकते हो। दे आर ट्रेन टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन द आर्ट ऑफ द कैमोफ्लेज एंड जंगल वॉरफेयर। दोस्तों उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज में एंड जंगल वॉरफेयर में, विद द मेन फोकस बीइंग ऑन गुरिल्ला एंड जंगल वॉरफेयर, ताकि दोस्तों जो उनका मेन फोकस है वो गुरिल्ला के ऊपर रहे, गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर के ऊपर। ऑल पर्सनल आर ट्रेन फॉर हेलीकॉप्टर बोन इंसर्शन। दोस्तों जो जितने सारे के सारे पर्सनल हैं उनको ट्रेन किया जाता है हेलीकॉप्टर बोन इंसर्शन के लिए एंड ड्रॉप्स के लिए। दोस्तों रिफ्रेशर कोर्सेज आर कंडक्टेड एनुअली एंड बाई एनुअली। दोस्तों जो रिफ्रेशर्स कोर्सेज है उनको कंडक्टेड किया जाता है एनुअली और बाई एनुअली टू एंश्योर दैट द यूनिट एंड इट्स पर्सनल फंक्शंस एज वेल एज ऑयल मशीन्स विदाउट एनी हिजिंग्स। कि दोस्तों जितने भी यूनिट हैं जो उसके पर्सनल्स हैं जो उनके एज वेल एज ऑयल जो मशीन्स हैं वो सारी की सारी बिल्कुल गुड प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है दोस्तों विदाउट एनी हाइजिंग्स। दोस्तों देयर रोल इज टू कैरी आउट रिकोनेनेंस एंड लॉन्ग रेंज पेट्रोल। दोस्तों उनका काम है कैरी आउट करना रिकोनेसेंस एंड लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, गैदर इंटेलिजेंस ऑन वेयर अबाउट्स ऑफ द इंसर्जेंट्स। दोस्तों जो इंसर्जेंट्स हैं उनके अबाउट में जो नॉलेज है उसको गैदर करना एंड ऑल्सो कैरी अबाउट एम्बुशेस। दोस्तों एम्बुशेस को कैरी आउट करना एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स करना जब रिक्वायर्ड हो। आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग इन द बेलगांव और कोरापुट। दोस्तों जो बेलगांव है और कोरापुट है उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद जो कोबरा मेंबर्स हैं दोस्तों उनको डिप्लॉयड कर दिया जाता है उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स में ताकि वो नक्सल एक्टिविटीज को काउंटर कर सकें। जो दोस्तों मेजर ऑपरेशंस कोबरा कमांडोज के द्वारा किए गए, इन ऑपरेशन लॉन्च्ड इन सरांदा फॉरेस्ट एरिया इन डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों जो कि यह डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर में, फ्रॉम 24 to 28 September 2010 कोबरा टीम्स वर एबल टू पेनिट्रेट डीप इन द फॉरेस्ट। दोस्तों जो यह डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम, दोस्तों इसमें जो झारखंड के अंदर यह डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम, इसमें जो कोबरा टीम्स थी वो एबल थी ताकि डीपली पेनिट्रेट कर सके फॉरेस्ट में और किल वन माओइस्ट, एक जो माओसी था दोस्तों माओइस्ट था उसको मारा एंड अप्रीहेंड 4 माओइस्ट जो दोस्तों 4 थे उनको अप्रीहेंड किया गया, बट बस्ट 12 माओइस्ट कैंप्स और जो 12 माओइस्ट कैंप्स से दोस्तों उनको खत्म कर दिया गया एंड रिकवर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव्स। दोस्तों जो उन्होंने रिकवर किया आर्म्स का, एम्यूनेशन का और एक्सप्लोजिव्स का। दोस्तों ऑन 17 September 2009 में एक ऑपरेशन कंडक्टेड किया गया था इन द सिंगामडगू डेंटेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 जो माओइस्ट थे उनको रिपोर्टेडली किल्ड, वो उनको मार दिया गया था। और दोस्तों 5 से 6 मार्च 2018 को एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था दोस्तों जो कि विलेज अकबेतनर में था दोस्तों, जो डुमरी डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह झारखंड में दोस्तों, जहां पे बाय अल्फा कंपनी थी जो ऑफ 203 203 कोबरा बटालियन की, जिसमें दोस्तों 3 हार्डकोर एंड 35 लैक्स रिवार्डिंग माउस्ट एंड 12 दस्ता मेंबर्स वर अप्रीहेंडेड। दोस्तों 12 दस्ता मेंबर्स को अप्रीहेंड कर लिया गया था और जो 35 लाख रिवार्डिंग माउस्ट थे उनको अलॉन्ग विद द रिकवरी ऑफ ए ह्यूज कैच ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन था उसकी रिकवरी भी की थी। इट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज। दोस्तों एक हिस्टोरिकल ऑपरेशन था इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज की हिस्ट्री में। एज कोबरा कमांडोज कैप्चर्ड ऑल दोज हार्डकोर माओइस्ट विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। दोस्तों जो कोबरा कमांडोज थे उन्होंने उस जो हार्डकोर माओइस्ट थे दोस्तों उनको बिना सिंगल बुलेट फायर किए दोस्तों सारे के सारे जो माओइस्ट थे उनको कैप्चर कर लिया गया था। जो टीम अल्फा दोस्तों 203 कोबरा की रिकवर्ड द 15 वेपन्स विद मच अम्यूनेशन। दोस्तों उन्होंने 15 वेपन्स को रिकवर किया, उसके साथ में काफी ज्यादा अम्यूनेशन भी था, आईईडीज भी थी, मोइस्ट लिटरेचर भी था दोस्तों, एंड
उनके साथ में दोस्तों लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स भी थे। दोस्तों यह था कोबरा कमांडोज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कोबरा कमांडोज के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद,